अभी आप सभी ने देखा होगा कि देश में एक अलग तरीके का माहौल बन गया है जब से अग्निपथ नाम की एक योजना सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। और उस योजना के तहत जितने भी वैकेंसीज आई हैं, 46,000 वैकेंसीज आई हैं, और उसमें जितनी भी भर्ती होंगे हमारे देश के जवान सैनिक, तो उनमें एक अलग तरीके का आक्रोश है, क्योंकि ये जो अग्निपथ नाम की एक जो योजना है उसमें 4 वर्षों तक का ड्यूरेशन, जो एक अवधि, समय अवधि जो दी गई है वो 4 वर्षों का दिया गया है। इस वजह से जो हमारे देश के सेना में भर्ती होने वाले देश के युवा हैं, यूथ हैं, वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेनों में आगे लगाई जा रही हैं, ऑफिस के शीशे तोड़े जा रहे हैं, और 2-3 युवा की मौत की खबर भी है, जो काफ़ी असंतोषजनक है और काफ़ी गलत है। लेकिन जिस हिसाब से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक उनके पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर जो सूचना है इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या सुविधाएं का प्रावधान दिया गया सरकार द्वारा, इसकी जानकारी शायद उनको नहीं है। तो मैं आज इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से आया हूँ कि मैं एक छोटा सा मैसेज, जो इन्फॉर्मेशन है वो दूँ। जनरली मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़, तो ये जो योजना है अग्निपथ नाम से, जो जितने भी सेना के भर्ती, जो 46,000 की वैकेंसी है जो फुलफिल की जाएगी, वो सारे अग्निवीर कहलाएंगे सिलेक्शन के बाद। तो इसमें कुल 46,000 की वैकेंसी है, 4 वर्षों की कार्य अवधि रखी गई है, और इसका जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का, वो सेम है, फिजिकल मेडिकल सेम जैसे हुआ करता है, जो जैसा होता आया है वैसा सेम ही होगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और जो आयु निर्धारण है, जो मैंने आपको बताया, 17.5 वर्ष से लेकर 21.5 वर्ष तक। और जो जनरल डिपार्टमेंट में जाएंगे उनके लिए 10वीं तक की सर्टिफिकेट अगर उनके पास है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे जहाँ मेन मुद्दा है, जिस पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं, आग लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें मिसलीड किया गया है, मिसगाइड किया गया है। मानता हूँ मैं कि वो अग्री नहीं करते होंगे जो योजना सरकार लाई है, उनके असहमति से इनकार नहीं किया जा सकता, और मैं रेस्पेक्ट करता हूँ ओपिनियन की, सहमति की। लेकिन इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी जानकारी है, एक एक जानकारी, वो उन तक पहुँचना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि उन्हें समझ आए कि देश में जो योजना सरकार द्वारा लाई गई है उसमें, और जो पुरानी योजनाएं चलती आ रही है सेना की भर्ती की, उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं एक एक पॉइंट पे बात करूँगा, और आशा करूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगा। तो जो अग्निवीर के लिए सेलेक्ट होंगे, अग्निपथ के योजना के अंतर्गत, उनके जो अग्निवीर हैं उनके लिए ये ऑप्शन हमेशा खुला रहेगा कि वो टाइम टू टाइम 17 वर्षीय, मतलब रेगुलर जॉब जो होती है, उसके लिए अप्लाई करते रह सकते हैं। अगर वो काबिल होंगे, उनमें काबिलियत होगी, कैपेबिलिटी होगी, स्किल्ड होंगे, तो वो देश की सेवा 17 वर्ष तक भी कर सकते हैं। और अगर वो उस काबिलियत में नहीं है, उनमें काबिलियत की कमी है, अगर वो सेलेक्ट नहीं होते हैं रेगुलर एज 17 वर्षीय देश की सेना में, तो फिर भी उनके पास खुद को रिटेन करने का, 4 वर्षीय जो योजना है उसमें रिटेन करने का भी मौका रहता है। आप रिटेन भी कर सकते हैं। सेकेंडरी, हर 4 वर्षों के बाद जो अग्निवीर होते हैं उसके 25% जो सैनिक होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। 17 वर्षीय जो रेगुलर सैनिक हैं उनमें आपके काबिलियत के हिसाब से आपको परमानेंट 25%, 100% से 25% को परमानेंट किया जाएगा। और जो सैलरी क्राइटेरिया है, तो अग्निवीरों की सैलरी जो होगी वो 30,000 रुपये होगी, वहीं जो रेगुलर हैं उनकी सैलरी 40 से 45,000 होगी। जो रेगुलर वाले हैं 17 वर्षीय, उनको ग्रेच्युटी और पेंशन मिलेगा, लेकिन जो अग्निवीर हैं उनको पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। इनकी जो इन हैंड सैलरी होगी अग्निवीरों की, वो 21,000 होगी। बाकी जो 9,000 का डिडक्शन है वो 4 वर्षों के बाद सरकार उसमें हर महीने सरकार अपने 9,000 ऐड करेगी, मतलब 18,000, टोटल 39,000 की सैलरी होगी। और ये जो 9,000 का डिडक्शन है, जो 9,000 ऐड करके आपको सरकार देती है, इसको कॉर्पस फंड का नाम दिया गया है। इस कॉर्पस फंड के माध्यम से हर 4 वर्षों के बाद हर महीने 9,000 ऐड करके आपको आपकी सैलरी दी जाती है, तो टोटल 39,000 बनता है। उसके अलावा प्रत्येक वर्ष, जैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में इंक्रीमेंट लगता है कंपनीज में, वैसा ही हर वर्ष आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। जैसे 1 वर्ष के बाद, जैसे ही अब 2य वर्ष में हमारे अग्निवीर प्रवेश करेंगे, तो उनकी सैलरी 33,000 रुपये हो जाएगी। उसी हिसाब से आपका जो कॉर्पस अमाउंट है वो भी बढ़ेगा। आपका जो इन हैंड सैलरी है, आपके कंप्लीट सैलरी 33,000 के हिसाब से बढ़ेगा।
और जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, सारी फैसिलिटीज़ जो रेगुलर 17 वर्षीय सेना को मिलेगा, सारी फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो रेंटल फैसिलिटीज़ हो, हाउस फैसिलिटीज़ हो ना, फैमिली फैसिलिटीज़ हो, या फिर आपका वो लोन फैसिलिटीज़ हो, सारी फैसिलिटीज़ वुड बी द सेम, इक्वल। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज़ जानकारी पूरी जुटाएं। प्रतिक्रिया देने से पहले, अपने आक्रोश में सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान करने से पहले आप सोच ले, समझ ले, जानकारी ले लें। आपको पूरा हक है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्ण ढंग से। आप अगर सरकार के फैसले के खिलाफ हैं, अगर आप उससे सहमति नहीं रखते, उस योजना से सहमति नहीं रखते, आप पुरजोर प्रोटेस्ट करें शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन जानकारी पहले पूरी जुटा लें। आप सभी से विनती है। तो अंततः मैं बेसिक डिफरेंस जो एक रेगुलर सेना और हमारे अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अग्निवीर होंगे ज्वाइन करने के बाद, सिलेक्शन के बाद, उनमें जो है ये 4 वर्षों का अवधि, कार्य अवधि इनका रहेगा अग्निवीरों का। और जो रेगुलर सेना है उनकी 70 वर्षीय है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और अग्निवीरों के पास प्रत्येक वर्ष अपने आप को 17 वर्षीय रेगुलर सेना में जाने के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन खुला रहता है। अगर वो कैपेबल हैं, एबिलिटी हैं, स्किल्ड है, उनमें एबिलिटी है, तो वो रेगुलर सेना में भर्ती पा सकते हैं। और अगर किसी कारणवश ये नहीं हो पाता है संभव, तो वो अपने आप को 4 वर्षीय योजना जो है अग्निपथ का जो योजना है उसके माध्यम से अपने आप को रिटेन कर सकते हैं। जहाँ तक सैलरी क्राइटेरिया की बात है, तो जो अग्निवीर होंगे उनकी सैलरी 30,000 रुपये होगी, जिसमें इन हैंड उनको 21,000 रुपये मिलेगा। और वहीं जो रेगुलर सेना है उनको 40 to 45,000 मिलेगा, जिसमें उनको पेंशन और ग्रेजुटी मिलेगा। लेकिन अग्निवीरों को एट द सेम टाइम पेंशन और ग्रेजुटी नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है, तो हमारे जो रेगुलर सेना को मिल रहा है मेडिकल फैसिलिटीज़, सेम फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या फिर हाउस हेल्प फैसिलिटीज़, रेंटल फैसिलिटीज़ या फिर लोन फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ दोनों सेनाओं के लिए इक्वल रहेगा। और जो सरकार 9,000 ऐड करेगी उसको कॉर्पस फंड का नाम दिया गया है। इस कॉर्पस फंड के माध्यम से सरकार अपने एंड से 9,000 ऐड करेगी, तो टोटल जो सैलरी अमाउंट बनेगा हमारे अग्निवीरों का वो 39,000 बनेगा। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जैसे प्राइवेट कंपनीज़ में या फिर सरकारी कंपनीज़ में इंक्रीमेंट लगता है प्रत्येक वर्ष, तो जैसे ही हमारे अग्निवीर प्रथम वर्ष में प्रवेश करेंगे उनकी सैलरी इंक्रीज़ होके 33,000 बन जाएगी। उसी हिसाब से इनका जो है इन हैंड सैलरी भी बढ़ जाएगा और इनका जो कॉर्पस फंड का अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप में काबिलियत है, अगर आप स्किल्ड हैं, अगर आप में काबिलियत है, स्किल्ड हैं, एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, तो आप कभी भी किसी वर्ष किसी भी समय आप रेगुलर सेना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलर सेना की भर्ती में 70 वर्षीय योजना में आप जा सकते हैं। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप उसमें सेलेक्ट नहीं होते किसी कारणवश, तो आप अपने 4 वर्षीय योजना जो अग्निपथ है उसको रिटेन कर सकते हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से नम्र निवेदन, विनती कि सारी जानकारी आप जुटा लें इस योजना के बारे में। जो अग्निपथ योजना सरकार द्वारा लाई गई है, आपका पूर्ण अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि आप प्रोटेस्ट करें अगर आप सरकार के फैसले से सहमति नहीं रखते तो, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से करें, सरकारी सामानों का नुकसान ना पहुंचाएं।